खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपाली। बात करेंगे सेतु पर सवाल की, जहां कोविड-19 से जंग में देश में आरोग्य सेतु को लेकर लोगों के बॉडीगार्ड के रूप में पेश किया जा रहा है। लेकिन क्या बॉडीगार्ड अपनी निजी जानकारी को चुराने वाला चोर साबित हो रहा है? दरअसल ये बड़ा सवाल है। यही कारण है कि सेतु को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं और अब पूर्व आरएसएस नेता केएन गोविंदाचार्य ने इसे लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। ये भी बता दें कि लगभग 90 मिलियन लोगों द्वारा आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड किया गया है। सरकार के साथ साथ निजी क्षेत्र के कर्मचारियों और कंटेनमेंट जोन वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए अनिवार्य किया गया है, लेकिन हर तरफ इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं। आरोग्य सेतु पर लगातार उठते सवाल। कोरोना से बचाव या जासूसी का सेतु? पूर्व संघ नेता ने बढ़ाई सरकार की चिंता। केएन गोविंदाचार्य का केंद्र को नोटिस। कॉन्टैक्ट लिस्ट की जासूसी का आरोप। आरोग्य सेतु ऐप की सुरक्षा पर कई सवाल पहले भी उठ चुके हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी इसे लेकर सवाल उठाया था और अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व विचारक केएन गोविंदाचार्य ने आरोग्य सेतु ऐप की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए हैं और केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है। गोविंदाचार्य का कहना है कि इस ऐप के जरिए लोगों के फोन कॉन्टैक्ट लिस्ट की जासूसी हो रही है और ये ऐप देश के लगभग 9 करोड़ लोगों के द्वारा डाउनलोड किया गया है। केएन गोविंदाचार्य ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की प्रमुख नीता वर्मा को नोटिस भेजा है। ये नोटिस उन्होंने अपने वकील विराग गुप्ता के माध्यम से भेजा है। नोटिस में सरकार पर आरोप लगाया गया है कि भारतीयों के डेटा को विदेशी प्रौद्योगिकी दिग्गजों द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। इसके अलावा जैसा कि ये ब्लूटूथ और स्थान डेटा का उपयोग करता है, ऐसे में टेलीकॉम कंपनियां भी यूजर्स की जरूरी सूचनाओं में सेंध लगा सकती हैं। साथ ही सेल फोन निर्माताओं द्वारा भी सूचना का एक्सेस किए जाने का खतरा है। नोटिस में कहा गया है कि जब सरकार इस ऐप को सभी को डाउनलोड करने के लिए अनिवार्य कह रही है, तो फिर अगर इस ऐप के जरिए निजता के संबंध में कोई भी चूक होती है तो सरकार को इसके लिए जवाबदेह होना चाहिए। हमने उसमें कहा है कि कुछ बातों की और पुख्ता इंतजामात की जरूरत है। उसके लिए जरूरी है कि मिनिस्ट्री एक बार क्लैरिफाई करे कि हम डाटा की सुरक्षा पूरी तरह रखेंगे और किसी भी तरह से प्राइवेट कंपनी या विदेशी कंपनीज को डाटा नहीं जाएगा। और दूसरा, अगर ऐसा कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी एनआईसी ले अपने ऊपर कि उनके जो पदाधिकारी हैं उसके लिए जवाबदेह ठहराए जाएंगे। और इन दोनों बातों के लिए आवश्यक कानूनी प्रावधान भी कर लेना उपयोगी रहेगा। जी। मैंने तो सुझाव के स्तर पर ये कहा जिससे ये ऐप और ज्यादा प्रभावी हो पाए। ऐप की उपयोगिता नहीं है या हमने और कुछ आरोप लगाया, ऐसा तो आरोप कुछ भी नहीं लगाया है। तो साफ तौर पर गोविंदाचार्य ने सरकार को नोटिस जारी कर ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार का ध्यान आकर्षित किया है कि इस ऐप के माध्यम से लोगों का डाटा लीक न हो, इसे लेकर जिम्मेदारी तय की जाए। हालांकि इसके पहले भी गोविंदाचार्य व्हाट्सएप के जरिए भारतीय पत्रकारों और सोशल एक्टिविस्टों की जासूसी के मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और आधार, राम मंदिर के साथ ही कई मुद्दों पर पहले भी सरकार को सुझाव दे चुके हैं। तो केएन गोविंदाचार्य के द्वारा सरकार को नोटिस जारी किए जाने के बाद एक बार फिर आरोग्य सेतु को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं।
KN गोविंदाचार्य की बात करें, हमने तो इस ऐप का समर्थन किया। शुरुआत के हमने पत्र लिखा, उस पत्र में ही लिख दिया है पूरा। पत्र के पहला पैराग्राफ में ही इसकी प्रशंसा की है और इसकी आवश्यकता की तायीद की है। उसके इसको और पुख्ता परिणाम लाने के लिए और उसमें से उत्पन्न जो खतरे हो सकते हैं इसके बारे में आश्वस्ति देनी चाहिए, ये मैंने कहा है जी। और आश्वस्ति के साथ साथ इसमें अगर कोई ब्रीच ऑफ फेथ होता है तो इसके लिए एक्शन किस पर लिया जाए। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक और भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतकार रह चुके KN गोविंदाचार्य को संघ, स्वदेशी और हिंदुत्व के कुछ बेहद सुलझे हुए विचारकों में गिना जाता है। साल 2000 में उन्होंने पार्टी और संघ दोनों को छोड़ दिया था। जानकार मानते हैं कि गोविंदाचार्य ने अटल बिहारी वाजपेयी को RSS का मुखौटा बताया था, जिसके बाद दोनों के बीच संबंधों में खटास आ गई थी और आखिरकार उन्हें पार्टी छोड़नी पड़ी। जानकार मानते हैं कि गोविंदाचार्य को साफ साफ बोलने वाले नेताओं की पंक्ति में गिना जाता है। एक समय ऐसा भी था जब उन्होंने बीजेपी पर कई तीखे हमले किए थे और पार्टी को चापलूसी का अड्डा तक बताया था। इसके साथ ही गोविंदाचार्य ने गाय के नाम पर हो रही हिंसा के लिए गौरक्षक नहीं, देश की सरकारें जिम्मेदार है। और अब एक बार फिर कोरोना काल में KN गोविंदाचार्य ने सरकार को नोटिस जारी कर जिम्मेदारी सुनिश्चित करने की सलाह दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो आरोग्य सेतु ऐप एक निगरानी प्रणाली के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाला का जो विवाद है आज भी जारी रहा। डिजिटल अधिकार समूह इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन यानी कि IFF ने सूचना प्रौद्योगिकी के लिए संसद की स्थायी समिति को पत्र लिखकर इस मामले की तुरंत सुनवाई के लिए कहा। समिति के अध्यक्ष शशि थरूर को लिखे पत्र में IFF ने कहा कि आरोग्य सेतु के लिए कोई स्पष्ट कानूनी आधार नहीं है, इसलिए हम समिति से इस मुद्दे पर सुनवाई के लिए अपील करते हैं, क्योंकि ये करोड़ों भारतीयों की गोपनीयता की चिंता की बात है। इसके अलावा IFF ने लेटर में कहा कि ये ऐप न केवल गोपनीयता प्रभावों पर ध्यान केंद्रित करने बल्कि इस तरह के संपर्क ट्रेसिंग ऐप की वजह से व्यवहार्यता और अपवर्जन पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह करता है, जो उनके बहुत ही बड़े पैमाने पर निगरानी के उपायों से है। IFF ने समिति से ये भी गुजारिश की कि वो स्वतंत्र शिक्षाविदों, सार्वजनिक स्वास्थ्य चिकित्सकों, नीति पेशेवरों और गैर सरकारी संगठनों को विशेषज्ञता के लिए आरोग्य सेतु पर सुनवाई के लिए बुलाई। आपको ये बताएं कि एंडरसन के आरोपों को 2 केंद्रीय मंत्रियों रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर ने इसको निराधार बताया, जिनका कहना था कि ये ऐप एक निगरानी उपकरण नहीं है बल्कि ये एक ऐसा ऐप है जो जीवन को बचा सकता है। आपको ये बताएं कि एंडरसन ने मंगलवार की रात को आरोग्य सेतु के आधिकारिक ट्विटर हैंडल को मेंशन करते हुए ट्वीट किया था कि आरोग्य सेतु पर वो सरकार की मदद करना चाहेंगे। उसके बाद सरकार की ओर से उनको संपर्क भी किया गया, लेकिन उनकी चिंता जताई गई और चिंताओं को लेकर सरकार का रुख ये था कि इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। तो भले ही आरोग्य सेतु एक की तारीफ की जा रही है एक तरफ, लेकिन सवाल भी लगातार उठ रहे हैं। यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि हाल ही में एक फ्रेंच हैकर भी इसे लेकर सवाल उठा चुका है, जिसके बाद से सरकार सवालों के घेरे में है। आरोग्य सेतु ऐप क्या है, जानकारी है? हाँ आरोग्य सर। क्या है वो? सीना दर्द करता है सर, पीछे। वो नहीं, आरोग्य सेतु ऐप क्या है, वो क्या है, वो जानकारी है? रोज मैंने कहा सर। हाँ मालूम है सर। क्या है? मुँह तोप के बचना, हिफाजत से रहना, हाथ धोना वगैरह वगैरह, लोगों से दूरी बनाए रखना, बहुत तरह के है। आरोग्य सेतु शायद नया निकला है। क्या होता है उसमें? उतना पढ़ा लिखा तो नहीं है, जानकारी नहीं है, लेकिन प्रचार उचार में दिखाता है। बिल्कुल नहीं किया भैया। ये क्यों वजह रहेगी? वजह ये है भैया, अगर ऐप से पता चलती किसको वायरस है तो वर्ल्ड में हम इंडिया तो बहुत पीछे है, अमेरिका बहुत आगे है। ऐप से पता चलती ना तो भाई टेस्ट किट की जरूरत नहीं पड़ती थी देश में शायद। नहीं, हमारे पास ना वो है, ना मोबाइल है, ना कुछ है। हम एक रिटायरमेंट आदमी है,
हम अभी 2 दिन से आ गए, कल सर्वर नहीं चला, पैसा नहीं मिला। नहीं, हम लोगों को कोई खास जानकारी नहीं है। ये कहा गया है कि आप लोग जो है आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करिए, लेकिन उसकी जानकारी कहाँ से क्या है उसके लिए हमें कोई जानकारी नहीं है। मोबाइल है नहीं तो उसकी जानकारी कहाँ कर ले रही है। ना टीवी है मेरे पास, टीवी तो है, कुछ टाइम नहीं मिलता घर से बैठने में, काम धंधा करेंगे कि मोबाइल देखेंगे। यहाँ पर आपने अपने फ़ोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड किया हुआ है? अरे कमा कुछ जनते हम करें मार दो। आपने नहीं किया हुआ? कौन सा फ़ोन चलाते हैं आप? हमारे पास उसका है, जियो वाला। आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड किया हुआ है? नहीं सर। वजह सर? आता ही नहीं है करना नहीं आता है। कौन सा फ़ोन चलाते हैं आप? मैं तो छोटा सा। दिखाएंगे एक बार? जब हथियार ही बन गया मुसीबत, कैसे लड़ेंगे वायरस से जंग? सेहत का सेतु या जासूसी का औजार? आरोग्य ऐप पर घिरी सरकार। जी हां, कोरोना के खिलाफ जंग में जिस आरोग्य सेतु ऐप को सरकार सुरक्षा का सबसे बड़ा हथियार बता रही है, उसकी सुरक्षा मानकों पर सवालों का सिलसिला थम नहीं रहा, जिससे सरकार के लिए बेहद ही असहज हालात पैदा हो गए हैं। क्योंकि लॉकडाउन के इस वक्त में सरकार के आदेश पर हर किसी को इस ऐप को अपने फोन में रखना न केवल अनिवार्य कर दिया गया है, बल्कि उल्लंघन को अपराध की श्रेणी में भी डाल दिया गया। ऐसे में उठ रहे सवालों पर सरकार के जवाब जनता की बेचैनी भी बढ़ा रहे हैं। सरकार के लिए नई मुश्किल मंगलवार को तब खड़ी हो गई जब एलियट एडरसन के नाम के फ्रेंच एथिकल हैकर ने ट्वीट कर कहा कि 90 मिलियन भारतीयों की गोपनीयता दांव पर है। यही नहीं, उसने ये भी लिखा कि इस मुद्दे पर राहुल गांधी एकदम सही थे। अपने ट्वीट के साथ उन्होंने राहुल को भी टैग किया। फिर क्या था, सरकार में खलबली मच गई और महज 50 मिनट के भीतर ही सरकारी एजेंसियों ने हैकर से संपर्क साधा, जिसकी जानकारी हैकर ने अपने अगले ट्वीट में दी। हैकर के दावे के बाद बुधवार यानी आज सुबह ही केंद्र सरकार सामने आई और बयान जारी कर कहा कि ऐप के जरिए कोई डेटा या सुरक्षा उल्लंघन नहीं है और किसी भी उपयोगकर्ता की कोई भी व्यक्तिगत जानकारी इस ऐप के कारण खतरे में साबित नहीं हुई है। इस पूरे मामले में सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि सरकार की सफाई से हैकर ने अपना असंतोष जाहिर किया। जवाब में ट्वीट कर कहा कि मूल रूप से आपने कहा था कि यहाँ देखने के लिए कुछ भी नहीं, हम आपको बताएंगे, मैं कल आपके पास वापस आऊंगा। जिसके बाद सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है। अगले 24 घंटे में हैकर क्या जवाब या खुलासा करने वाला है, क्योंकि एडरसन की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि उसके पास ज्यादा धैर्य नहीं है, इसलिए सही समय पर इसका खुलासा कर देंगे। बीते 2 अप्रैल को लॉन्च हुए इस ऐप पर महीने भर बाद ही 2 मई को ही राहुल गांधी ने गंभीर सवाल उठाए थे। उन्होंने ट्वीट कर इस ऐप को यूजर्स की प्राइवेसी के खिलाफ बताया था, जिसका सरकार की तरफ से न केवल पुरजोर तरीके से विरोध हुआ, बल्कि सियासत करने के आरोप में राहुल घिर भी गए। अब आवाज देश के बाहर से उठी है। आपको बता दें कि एलियट एडरसन वो ही हैकर है जो साल 2018 में भी एनडीए सरकार के लिए मुश्किल का सबब बने थे, जब उन्होंने आधार ऐप की खामियों को उजागर किया था और ऐप में सुरक्षा मुद्दे की चेतावनी वाले कई ट्वीट किए थे। यही नहीं, एडरसन दुनिया भर के कई डेटा लीक्स का खुलासा कर चुके हैं। ऐसे में सरकार की मुश्किल ये है कि वो ना तो खामियों की बात को स्वीकार कर पा रही है, ना हैकर के दावे के खिलाफ कोई पुख्ता दलील। इन सब के बीच देश की जनता इस मुश्किल में है कि ऐप रखे या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो मोदी सरकार आरोग्य सेतु के जरिए कोरोना की जंग जीतने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ इस ऐप पर जासूसी करने का भी आरोप लगने लगा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत विपक्ष कई नेताओं ने विपक्ष के आरोग्य सेतु ऐप के जरिए जासूसी की आशंका जताई है, तो दूसरी तरफ सरकार ने इसे पूरी तरह सुरक्षित बताया है। क्या है ये ऐप जासूसी का सेतु है, देखिए रिपोर्ट में। क्या जासूसी ऐप है आरोग्य सेतु? क्या डर दिखाकर जासूसी हो रही? क्या आरोग्य सेतु से डेटा चोरी हो सकता है? कोरोना वायरस से लड़ने के लिए वॉरियर्स की तरह इस्तेमाल किए जा रहे आरोग्य सेतु ऐप को लेकर विवाद शुरू हो गया है। विपक्ष ने आरोग्य सेतु के जरिए जासूसी और निजता की आशंका जताई है।
विपक्ष का कहना है कि कोरोना वायरस से फैले डर को दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस ऐप पर कई गंभीर सवाल उठाए हैं। आरोग्य सेतु ऐप एक आधुनिक सर्विलांस सिस्टम है, कोई संस्थागत निगरानी नहीं है। इस ऐप के कारण कई प्रकार के सुरक्षा संबंधी प्रश्न खड़े हो रहे हैं। आज नई तकनीक हमें सुरक्षित रहने में मदद कर सकती है, लेकिन भय का लाभ उठाकर लोगों को उनकी अनुमति के बगैर ट्रैक नहीं किया जाना चाहिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी से पहले AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी इस पर सवाल खड़े कर चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा था कि सरकार इस ऐप के जरिए लोगों का निजी डेटा हासिल कर रही है। ओवैसी ने ट्वीट किया है कि केंद्र सरकार कोरोना वायरस से ताली, थाली, बिजली और एक बहुत संदेहास्पद ऐप के जरिए लड़ाई लड़ रही है। अब दिल्ली के सुल्तान ने एक फरमान जारी किया है जिसमें लोगों के पास कोई विकल्प नहीं है। आरोग्य सेतु पर सवाल उठने से सरकार तिलमिला गई। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए उनके दावे को झूठा बताया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, रोज एक झूठ। आरोग्य सेतु एक मजबूत साथी है जो लोगों की सुरक्षा कर रहा है। यह मजबूत डेटा सुरक्षा ढांचे से लेस है। जिन्होंने जीवन भर सर्विलांस किया है वो ये नहीं जानते कि कैसे तकनीक के सहारे लोगों का भला किया जा सकता है। आरोग्य सेतु को वैश्विक तौर पर सराहा जा रहा है। यह ऐप किसी प्राइवेट ऑपरेटर से आउटसोर्स नहीं है। मिस्टर गांधी, यही समय है कि आप अपने ट्वीट्स को भारत को न समझने वाले अपने क्रोनियों से आउटसोर्स कराना बंद कर दें। रविशंकर प्रसाद के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर भी आरोग्य सेतु के बचाव में आ गए। सरकार का कहना है कि केवल मेडिकल इमरजेंसी जैसी सुविधा के लिए ही यूजर्स के डेटा का उपयोग करेगी। इसके अलावा किसी भी अन्य काम में इस डेटा का प्रयोग नहीं होगा। ये ऐप किसी भी पर्सनल आईडी को उजागर नहीं करेगा। कोविड संक्रमित मरीज की जानकारी किसी भी व्यक्ति को साझा नहीं करेगा। सामान्य व्यक्ति का 30 दिनों के बाद सर्वर से डेटा हटा दिया जाता है। वहीं कोरोना संक्रमित मरीज का डेटा 60 दिन में हटा देने का प्रावधान भी रखा है। सरकार आरोग्य सेतु को पूरी तरह सुरक्षित बता रही है, साथ ही किसी प्रकार की जासूसी से भी इनकार कर रही है। लेकिन सरकार की इस सफाई से विपक्ष संतुष्ट नहीं है। आरोग्य सेतु को लेकर के जिस तरह से आम जनमानस में एक भय, भ्रम और संशय की स्थिति है, सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। इससे संबंधित कुछ मुद्दे हैं। पहला मुद्दा है कि क्या ये कोई सर्विलेंस सिस्टम तो नहीं? यदि ऐसा नहीं है तो सरकार को आगे आकर के बात इस पर रखनी चाहिए। दूसरा, इसका ऑपरेटर कौन है? ये जितने जो डाटा इसमें इकट्ठे हो रहे हैं, स्टोर हो रहे हैं, वो कहां और कौन सा इसको इकट्ठा कर रहा है? इस पे जरूरी है सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए। मोदी सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण को ट्रैक करने के लिए आरोग्य सेतु ऐप को लॉन्च किया है। आरोग्य सेतु ऐप को अब तक 8.2 करोड़ बार डाउनलोड किया जा चुका है। सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए स्मार्टफोन में डाउनलोड करना अनिवार्य भी कर दिया गया है। सरकार ऐप के सुरक्षित होने का दावा तो कर रही है, लेकिन स्मार्टफोन के GPS के ऑन होने से मोबाइल धारक तो ट्रैक होता ही है। इस स्तर पर भी निजता की सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो आरोग्य ऐप की तरह कुछ लोगों ने नमो ऐप और आयुष्मान ऐप के जरिए भी जासूस आरोप लगाए थे। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान सोशल मीडिया के जरिए जासूसी और चुनावों को प्रभावित करने का भी आरोप लग चुका है। रिपोर्ट देखिए। पहले भी लग चुके हैं जासूसी के आरोप। लोकसभा चुनाव के दौरान लगे थे आरोप। कैम्ब्रिज एनालिटिका कंपनी ने कराई थी जासूसी। मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया के जरिए जासूसी के आरोप पहले भी लग चुके हैं। पिछले साल लोकसभा चुनाव के दौरान मतदाताओं की जानकारी जुटाने के लिए फेसबुक और व्हाट्सएप के इस्तेमाल का आरोप लगा था। अमेरिका की एक अदालत में जब व्हाट्सएप ने जासूसी के बारे में जानकारी दी थी तो सारी दुनिया चौंक गई थी। व्हाट्सएप ने अमेरिकी अदालत को सूचना दी थी कि उसके सुरक्षित माने जाने वाले माध्यम से एक इजरायली कंपनी के स्पाईवेयर से दुनिया भर के 4000 से ज्यादा पत्रकारों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और राजनेताओं की निगरानी की जासूसी की गई। इसमें भारत के भी 400 लोग हैं। इजरायली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जिस तरह व्हाट्सएप में सेंध लगाने के लिए किया गया है, उसे लेकर कई सवाल उठाए गए।
अगर व्हाट्सएप के इस आरोप को सच मान लिया जाए कि स्पाईवेयर पेगासस की पहुंच केवल सरकारों तक ही है, तो इस पूरे जासूसी प्रकरण में सरकारों की भूमिका को खारिज नहीं किया जा सकता है। इसके पहले राजनीतिक पार्टियों को परामर्श देने वाली कंपनी कैम्ब्रिज एनालिटिका का नाम जासूसी के मामले में आया था। कैम्ब्रिज एनालिटिका ने फेसबुक के माध्यम से भारत सहित कई देशों के पत्रकारों और राजनेताओं की जासूसी की थी, खासकर चुनाव के ठीक पहले। इसे लोकतंत्र और नागरिकों की प्राइवेसी के अधिकार पर हमला माना गया। कैम्ब्रिज एनालिटिका ने भारत सहित कई देशों की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित करने और बाधित करने का प्रयास किया था। भारत में इसने कई नेताओं और पत्रकारों की जासूसी की थी। भारत में ये उजागर नहीं होने दिया गया कि कैम्ब्रिज का इस्तेमाल आखिर किसके हित में किया गया था और उसे संचालित करने के लिए किसने आर्थिक मदद की थी। उस विवाद में भारत सरकार पर भी संदेह प्रकट किया गया था। जांच की प्रक्रिया की सुस्ती ने भी रहस्य को काफी गंभीर बना दिया था। कुछ लोगों ने तो नमो ऐप, आयुष्मान ऐप पर भी जासूसी का आरोप लगा दिया। अब आरोग्य ऐप सवालों के घेरे में है। साइबर एक्सपर्ट इस बारे में क्या कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। आरोग्य सेतु ऐप लगातार आपका बहुत सारा डेटा हर 15 मिनट में एकत्रित कर रहा है। क्या इस डेटा का दुरुपयोग हो सकता है? इसका एकमात्र जवाब है हाँ, क्योंकि दुनिया भर में कोई ऐसा ऐप, कोई ऐसा कंप्यूटर सिस्टम पैदा नहीं हुआ जो संपूर्णतः सुरक्षित है। सुरक्षा जो है एक रिलेटिव टर्म है। जो कल सुरक्षित था वो आज सुरक्षित नहीं है, और जो आज सुरक्षित है वो कल बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं होने वाला। आज की तारीख में जब आरोग्य सेतु ऐप के आप प्राइवेसी पॉलिसी जब आप पढ़ें और जब आप पाते हैं कि वो ऐप संपूर्णतः चुप्पी साधे है कि वो किस तरीके से साइबर सुरक्षा संबंधी प्रणाली का पालन कर रहा है, तो सवाल ये निशान तो खड़े उठते ही हैं। और आज जब इतना ज़्यादा साइबर क्राइम और साइबर सुरक्षा में सेंधें बढ़ गई हैं कोरोना वायरस के युग में, हमें उम्मीद की जानी चाहिए कि लगातार आक्रमण भी किए जा सकते हैं इस ऐप पर। तो इस ऐप की जो सुरक्षा है उसको ज़्यादा प्रबल बनाने की आवश्यकता है। आरोग्य सेतु जो ऐप है वो कोविड-19 के लिए बनाया गया है। इस ऐप में सिर्फ एक ही परमिशन ली गई है, विच इज़ लोकेशन। लोकेशन मतलब आप जिस रेडियस में हैं उस रेडियस में कितने सारे कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट्स है उसकी इंफॉर्मेशन ये ऐप दिखाता है। या उसके अलावा भी जैसे कि बहुत सारे लोग जो है कोविड के जो सिम्टम्स रहते हैं वो कितने सारे सिम्टम्स लोगों ने मतलब ऐप जो यूज़ करते हैं उस ऐप में किसी ने अगर सिलेक्ट किया रहेगा कि मुझे कफ है या मैंने कोई परदेश से दौरा किया था, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन वो ऐप पूछता है। उस तरह से अगर आप उसका आंसर देते हो तो उस तरह की जो भी रेडियस है जैसे कि 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर, 500 मीटर या 2 किलोमीटर, उस दायरे में आपके दायरे में जो भी उस कोविड पॉजिटिव रहेगा या किसी को कफ सिम्टम्स रहेगा तो वो आपको इन्फॉर्मेशन बताता है कि आपके एरिया में इतने सारे कोविड पॉजिटिव है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया ने दुनिया को बेहद करीब ला दिया, लेकिन इन तकनीकों का गलत इस्तेमाल ना हो इसके लिए कोई फुल प्रूफ व्यवस्था नहीं। इसी वजह से इनका राजनीति से लेकर बिजनेस तक हर जगह दुरुपयोग की संभावना बनी रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो लगातार सेतु पर सवाल पर हम बात कर रहे हैं। तो एक तरफ भारत में आरोग्य सेतु ऐप को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, तो दूसरी तरफ आरोग्य सेतु ऐप दुनिया के टॉप 10 डाउनलोडेड ऐप्स की लिस्ट में शुमार हो गया है। जहां डाउनलोड के मामले में आरोग्य सेतु ऐप ने शुरुआत में ही एक नया रिकॉर्ड बनाया था और अब ये रिकॉर्ड नए कीर्तिमान की तरफ बढ़ रहा है। आरोग्य सेतु ऐप ने रचा कीर्तिमान। सबसे ज्यादा डाउनलोड हुआ सेतु, कोरोना से डर के बीच डाउनलोड। विश्व का टॉप 10 डाउनलोडेड ऐप आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप। मैंने अभी एक टीवी के अंदर एक किसी कलाकार का देखा था, उसने इस आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप को बॉडीगार्ड कहा है। आपकी खुद की सुरक्षा के लिए, आपके गांव की सुरक्षा के लिए, आपके आसपास वालों की सुरक्षा के लिए आप अगर ये आरोग्य सेतु ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड करें, पूरे गांव के पास करवाएं, ये लंबे अरसे तक आपका बॉडीगार्ड का काम करेगा।
भारत सरकार के नीति आयोग द्वारा कोरोना वायरस के महासंकट में लोगों को जागरूक करने और इस महामारी से बचाने के लिए आरोग्य सेतु ऐप को लॉन्च किया गया था, जिसके बाद तमाम विवादों के बीच डाउनलोड के मामले में आरोग्य सेतु ऐप ने शुरुआत में ही एक नया रिकॉर्ड बनाया था। लॉन्चिंग के 13 दिनों में ही इस ऐप को 5 करोड़ यूजर्स ने डाउनलोड किया और इसके साथ ही इतने कम दिनों में सबसे ज्यादा डाउनलोड होने वाला ये दुनिया का पहला ऐप बन गया है। अभी तक इस ऐप को 9 करोड़ से ज्यादा यूजर्स द्वारा डाउनलोड किया जा चुका है। ताजा खबर ये है कि आरोग्य सेतु ऐप दुनिया के टॉप 10 डाउनलोडेड ऐप्स की लिस्ट में शुमार हो गया है। जी हां, आरोग्य सेतु ऐप दुनिया के सबसे ज्यादा लोकप्रिय ऐप्स की टॉप 10 लिस्ट में शामिल हो गया है। सेंसर टावर ने आंकड़े जारी करते हुए बताया है कि अप्रैल 2020 में दुनिया भर की टॉप 10 डाउनलोडेड ऐप्स की लिस्ट में आरोग्य सेतु ऐप 7वें पायदान पर पहुंच गया है और इसने अन्य पॉपुलर ऐप्स को पीछे छोड़ दिया है। आरोग्य सेतु ऐप अब करीब 90 मिलियन इंस्टॉलेशंस इसके गूगल प्ले स्टोर में बन लग चुके हैं और ये अभी शॉर्टली इसका फीचर फोन ऐप भी निकलेगा। और इसके साथ साथ ये आरोग्य सेतु मित्र जो कि जिसमें कि सारे टेलीमेडिसिन फीचर्स हैं वो भी हैं। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए प्रधानमंत्री मोदी भी समय समय पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने की अपील करते रहे हैं। यही नहीं, हाल ही में सरकार की ओर से जारी की गई गाइडलाइन में सरकारी और निजी कंपनियों के कर्मचारियों के लिए इस ऐप को डाउनलोड करना अनिवार्य किया गया था। इसके अलावा खबर ये भी है कि सरकार ने स्मार्टफोन कंपनियों से उनके हैंडसेट्स में आरोग्य सेतु ऐप फ्री इंस्टॉल करने को भी कहा है। ये भी बताते चलें कि भारत सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए आरोग्य सेतु ऐप को एंड्रॉइड और iOS प्लेटफॉर्म के लिए लॉन्च किया था। तो कोरोना से जंग और सवालों के बीच आरोग्य सेतु ऐप ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है और अब सरकार इसे लेकर अपनी पीठ भी थपथपा रही है। हालांकि इसे लेकर कंट्रोवर्सी भी कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो जिस आरोग्य सेतु को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है वो कैसे काम करता है, उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, इस पर ये रिपोर्ट देखिए। सरकार की तरफ से लॉन्च किया गया आरोग्य ऐप लोगों को कोरोना वायरस संक्रमण के खतरे और जोखिम का आकलन करने में मदद करता है। एंड्रॉइड और आईफोन दोनों तरह के स्मार्टफोन पर इसे डाउनलोड किया जा सकता है। यह खास ऐप आसपास मौजूद कोरोना पॉजिटिव लोगों के बारे में पता लगाने में मदद करता है। आपके मोबाइल के ब्लूटूथ, लोकेशन और मोबाइल नंबर का उपयोग करके ऐसा किया जाता है। कैसा इस्तेमाल होता है आरोग्य ऐप? आरोग्य सेतु ऐप एंड्रॉइड और iOS दोनों पर उपलब्ध है। इसे ऐप स्टोर के जरिए डाउनलोड किया जा सकता है। अंग्रेजी और हिंदी समेत आरोग्य सेतु ऐप 11 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। आरोग्य सेतु ऐप को ब्लूटूथ और जीपीएस डेटा की जरूरत पड़ती है। आरोग्य सेतु कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए आपके मोबाइल नंबर, ब्लूटूथ और लोकेशन डेटा का उपयोग करता है और बताता है कि आप कोरोना के जोखिम के दायरे में हैं या नहीं। ऐप तभी काम करता है जब आप अपने मोबाइल नंबर को रजिस्टर करते हैं और ओटीपी से उसे वेरीफाई करते हैं। एक वैकल्पिक फॉर्म भी आता है जो नाम, उम्र, पेशा और पिछले 30 दिनों के दौरान विदेश यात्रा के बारे में पूछता है। आप इस फॉर्म को स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप जरूरत के समय वॉलंटियर यानी स्वयंसेवक बनने की इच्छा रखते हैं तो आपके पास खुद को इसमें नामांकित करने का विकल्प है। ऐप हरे और पीले रंग के कोडों में आपके जोखिम के स्तर को दिखाता है। अगर आपको ग्रीन में दिखाया जाता है और बताया जाता है कि आप सुरक्षित हैं तो कोई खतरा नहीं है। लेकिन कोरोना से बचने के लिए आपको सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखना चाहिए और घर पर रहना चाहिए। अगर आपको पीले रंग में दिखाया जाता है और टेक्स्ट बताता है कि आपको बहुत जोखिम है तो आपको हेल्पलाइन से संपर्क करना चाहिए। आरोग्य सेतु ऐप पर आप सेल्फ असेसमेंट फीचर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसमें यूजर की सेहत और लक्षण से जुड़े कुछ सवाल किए जाते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है ऐप। आरोग्य सेतु ऐप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत काम करता है। व्यक्ति से उसके स्वास्थ्य संबंधित पूछे गए प्रश्नों के आधार पर डेटा तैयार कर यह सरकार तक पहुंचाता है। इस ऐप को बनाने के लिए टीम ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर पहले प्रोटोटाइप बनाया, फिर डिजाइन के सफल परीक्षण के बाद चैटबॉट बनाया गया। कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए बनाए गए आरोग्य सेतु ऐप का सेल्फ स्क्रीनिंग टेस्ट IIT कानपुर के पूर्व छात्रों की देन है। यह टेस्ट लक्षण के आधार पर किसी व्यक्ति को स्वस्थ और अस्वस्थ बताने के साथ आसपास संक्रमण के बारे में आगाह भी करता है। ऐप बनाने वाली टीम में 20 वैज्ञानिक, टेक्नोक्रेट और डॉक्टर शामिल थे।
ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। कोरोना वायरस का डर इस कदर है कि काफी लोग आरोग्य सेतु ऐप अपने डाउनलोड तो कर रहे हैं। अब तक 9 करोड़ से ज्यादा लोग इसे डाउनलोड कर चुके हैं। नोएडा की कुछ सोसाइटी तो बिना आरोग्य सेतु ऐप के लोगों को घुसने भी नहीं दे रही है। मैं गौर गांडे में रहता हूँ, G1 फ्लैट 259। आरोग्य सेतु अपलोड के लिए अवेयरनेस दे दिया गया और हम सब लोग ने अपलोड कर चुके हैं उसको। उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलता है, जैसे मतलब क्या क्या अवेयरनेस होना चाहिए, क्या क्या इंस्ट्रक्शन फॉलो करना चाहिए कोरोना से बचने के लिए। और इसके बाद आपको पूरा कंट्री का डाटा मिलता है उसमें, और आप अपनी सेफ रहने के लिए असेसमेंट कर सकते हैं। बट मैं सेक्टर 121 इधर यूनिटेक यूनि होम्स में रहता हूँ, ठीक है। और मैं इधर आया था, गौर ग्रैंड जो सोसाइटी है वहाँ पे ATM यूज़ करने आया था, बट इन्होंने मुझे अलाउ नहीं किया अंदर जाने को। उन्होंने कहा कि पहले आप आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कीजिए, और इसमें जो इन्फॉर्मेशन मांगी गई है ना काफ़ी हेल्पफुल है। कि इसमें जो ट्रैवल हिस्ट्री मांगी गई है, जो इससे आप पता लगा सकते हो कि आप पहले आप कहीं ट्रैवल कर चुके हैं, तो यू माइट बी कि आप इससे अफेक्टेड हो कोरोना से, अगर आप पहले ट्रैवल कर चुके हैं तो। हाँ, तो ये ऐप काफ़ी हेल्पफुल है। इन्होंने इनका जो सजेशन है बहुत सही है कि आप बिना डाउनलोड किए चीज़ें आपके लिए इन्फॉर्मेशन रहेंगी, इन्फॉर्मेटिव रहेंगी। इस वक्त हम मौजूद हैं नोएडा की गौर ग्रैंडियर सोसाइटी के बाहर। आप देखेंगे कि ये एक सोसाइटी है जिसने कोरोना को देखते हुए, जिस तरह से पूरे देश भर में लॉकडाउन है, उसके बाद से ही अपने ही कुछ रूल्स बना दिए हैं। उस पर आज हम बात करने वाले हैं। सोसाइटी का जो सबसे पहला रूल है अंदर जाने का, वो यही है कि आपके फ़ोन के अंदर आरोग्य सेतु ऐप होना मैंडेटरी है। अगर आपके फ़ोन के अंदर वो ऐप नहीं है तो आप इस सोसाइटी के अंदर नहीं जा सकते हैं। साथ ही साथ आपने मास्क पहना हुआ भी बहुत ज़रूरी होना चाहिए, तभी आप अंदर जाने की जो आपको है अनुमति मिलने वाली है। यहाँ के जो गार्ड्स हैं इनसे हम बात कर लेते हैं। सर, किस तरह की जो चेकिंग है आप अंदर जाने वाले लोगों के साथ कर रहे हैं? सर, हम आने वालों के तो पहले तो उनका, अगर उनके पास ऐप डाउनलोड है आरोग्य सेतु का, तो आरोग्य सेतु का ऐप डाउनलोड करके उनको फिर चेक कराते हैं। चेक कराने के बाद ही अंदर लेते हैं, हाथ को सैनिटाइज कराते हैं, उसके बाद उनको अंदर लेते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग भी आते होंगे आपके पास जिनके फ़ोन में ऐप नहीं होता होगा, तो क्या आप उन्हें बाहर ही रोक देते हैं? डाउनलोड कराते हैं हम, यहाँ बाहर खड़ा करके उनका डाउनलोड करा, उसके बाद भी हम उनको अंदर जाने देते हैं। जैसे बाई चांस किसी के पास स्मार्टफोन ना हो जिसके फ़ोन में वो ऐप डाउनलोड हो सके, तो उस केसेस में आप क्या करते हैं? उस केसेस में देखना पड़ता है सर, उसकी मजबूरी है या ऐसे ही बस नॉर्मली आए हैं निकालने का, ज़्यादा सीरियस होता है तो उनको हाथ सैनिटाइज कर उनका आधार कार्ड देख के और भेज देते हैं अंदर निकालने के लिए ATM। और क्या क्या रूल्स बनाए हुए हैं सर, जैसे टाइमिंग वगैरह क्या है गेट्स की, या किन किन लोगों को आप अंदर अलाउ करते हैं? बाहर के आदमी को सर किसी को अलाउ नहीं करते। एक तो आपके ये ग्रोफर्स के लिए होता है और ATM के लिए। मेडिकल 7 बजे बंद हो जाता है, 7 बजे के बाद हम मेडिकल को ही बंद कर देते हैं। ये आप देखेंगे कि ये सोसाइटी है, इसमें साफ तौर पर रूल्स बने हुए हैं। जिसके पास आरोग्य सेतु ऐप है वही अंदर जा सकता है। साथ ही बाकायदा जिनके पास पासेस होते हैं सिर्फ उन्हीं को अलाउ किया जाता है। बाकी जो बाहर के लोग हैं उन्हें अभी जो अंदर जाने की पूरी तरह से मनाही है, कोई भी अंदर नहीं जा सकता है। कैमरामैन गोपाल के साथ संदीप भाटी, जनतंत्र टीवी, नोएडा। कोरोना को देखते हुए नोएडा की कई सोसाइटियों में एंट्री काफी सख्त है। केवल पास देखकर ही लोगों को एंट्री दी जा रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं नोएडा के सेक्टर 31 में। आप देखेंगे यही भी एक सोसाइटी है जो पूरी तरह से लॉक है। लॉकडाउन की कहीं ना कहीं जो पूरा देश भर में लॉकडाउन है उसके बाद से ही बहुत सारी जो सोसाइटी हैं उनके अपने रूल रेगुलेशन बने हुए हैं, तरह तरह के नियम हैं, जिस वजह से जो आने आ जाने वाले लोग हैं उनको बहुत सारी परेशानी होती है। यहाँ पर क्या रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं उस पर हम यहाँ के गार्ड से बात कर लेते हैं। सर, जिस तरह से यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं तो आप किस किस तरह की एहतियातन बरत रहे हैं, क्या क्या रूल रेगुलेशन है आपकी तरफ से? हमारी तरफ से एंट्री का रूम है, पूछना जांचना है, मास्क लगे है, हाथ धुलाते हैं, ये करते हैं, सब पानी की व्यवस्था है। जिनके पासेस सर गवर्नमेंट की तरफ से बनाए गए हैं उन्हें आने जाने के लिए रोका जा रहा है या नहीं रोका जा रहा है? नहीं, उनको आने जाने दिया जा रहा है। बहुत सारे लोगों का कहना ये भी है कि सर जो आने जाने में दिक्कतें होती है, तो ऐसा भी कुछ है? नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं है, सब व्यवस्था हमारे प्रधानाचार्य किए हुए हैं। तो साफ तौर पर जो RW है उनके अलग से यहाँ पर नियम कानून बनाए गए हैं, उन्हीं के कहने पर जो यहाँ के गार्ड्स हैं वो काम करते हैं और उन्हीं के रेगुलेशन जो है यहाँ पर चलते हैं। आप देखेंगे कि जो यहाँ पर पूछा जाता है, जिस वजह से जो पूरी पूछताछ होती है आने जाने वाले लोगों की, उनकी पूरी एंट्री कराई जाती है और उसके बाद ही उन्हें जो अंदर जाने की जो परमिशन है वो दी जाती है। सर, जैसे ये एक ऑनलाइन ऑर्डर की तरफ से है तो इनको अंदर आने जाने दिया जाएगा? जी। इनकी क्या क्या डिटेल लेंगे आप लोग? इनका फ़ोन नंबर लेते हैं, इनकी मतलब गाड़ी का नंबर, इनसे हाउस नंबर, जो भी इनकी डिटेल है वो सारी लेते हैं। पूरी फॉर्मेलिटी करने के बाद जब इनको अंदर अलाउड है। तो देखेंगे आप जो बाहर से जो ऑनलाइन ऑर्डर हैं वो भी अंदर पहुंचाए जा रहे हैं, लेकिन उनकी जो पहले पूरी जो जांच है वो यहाँ पर की जा रही है। कैमरामैन गोपाल के साथ संदीप भाटी, जनतंत्र टीवी, नोएडा।
और यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए।